जो गोवा में जो क्लब में अरे सर जो गोवा में क्लब में हादसा हुआ है उसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जो अभी ऑफिसर ने क्लियर किया है कि 25 के ऊपर इस तरह की मौतें हुई है। और हमने देखा कि इसमें जो क्लब के लिए जरूरी बातें हैं वो यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में उनको कोई परमिशन नहीं थी, फायर के बारे में कोई परमिशन नहीं थी, और इतना ही नहीं, ये जो भी परमिशन की पुलिस स्टेशन की ओर से आवश्यकता है वो भी ये क्लब ने नहीं ली गई थी, इस मैनेजमेंट ने नहीं दी थी। तो ये पूरी तरह ये गवर्नमेंट का फेलियर है और मुख्यमंत्री जी की तरफ जो होम डिपार्टमेंट है उनका फेलियर है। मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जिस तरीके से जिस कानून के तहत उन्होंने कोई यहाँ पे उस तरीके का जांच नहीं की है, उसको परमिशन कैसे दी है। कई सालों से ये क्लब चल रहा है, किसकी कृपा से किसके आशीर्वाद से ये क्लब चल रहा है। उसमें होम मिनिस्टर कौन है? तब हमारे सीएम, गोवा के सीएम हैं। तो उन्होंने पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी के तहत उन्होंने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है। और जहां हम समझते हैं कि गोवा में जो पर्यटक आते हैं, बाहर देश के पर्यटक आते हैं, सभी एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारी जान माल की वहां पे सुरक्षा हो। अगर ये नहीं होती है तो गोवा में जो हम समझते हैं कि गोवा के बारे में यहाँ एक अलग धारणा है कि गोवा वहां सुरक्षा मिलती है, इस तरीके के जो परमिशन मिलते हैं वो परमिशन के तहत वहां पे एक इस तरीके की क्लब या कोई एक्टिविटी चलती है। लेकिन जब हम देख रहे हैं ये क्लब के ओनर की तरफ दूसरा भी एक कोई क्लब था जिसमें रात को ये सब पूरा ये चल रहा था, अनऑथराइज चल रहा था, कई सालों से चल रहा था। वो दूसरे क्लब में उसी तरीके से हादसा होने के बाद भी लगातार संगीत चला रहा था, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोगों ने हमको जानकारी दी कि एक ही ओनर के 2 क्लब यहाँ पर है इस तरह अनऑथराइज। वो क्लब में उस तरीके से रात को 3 बजे तक, मतलब ये हादसा होने के बाद भी इस तरीके से संगीत वहां पे जोर जोर से चल रहा था। इसका मतलब ये है कि गोवा में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ पे लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं गोवा में हो रही है तो पूरी दुनिया देख रही है, बीबीसी में न्यूज आई है, सभी तरफ न्यूज आई है, इंटरनेशनल न्यूज बन गई है। लेकिन इस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री, इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। उनको इस तरीके से गोवा पे सिर्फ राज करना है और उस तरीके से राज करने के लिए उन्होंने सबको छूट दे के रखी है। गोवा की जनता का क्या होता है उनको कुछ पड़ा नहीं है। गोवा के पर्यटन कम हो रहे उसका कुछ पड़ा नहीं है। गोवा की जो पर्यटक है उसके सुरक्षा के बारे में जो उनकी तरफ जिम्मेदारी है, वो लाइसेंस कैसे इस क्लब को मिले, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने देना चाहिए। और इस तरीके से जो एफआईआर किया हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी का नाम, होम मिनिस्टर का नाम जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि होम डिपार्टमेंट के कारण ही उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की है। जब लाइसेंस देते वक्त या लाइसेंस ही नहीं दिया है। अनऑथराइज इस तरह के कई क्लब चल रहे हैं गोवा में, इसके लिए कोई सुरक्षा का उनके पास इंतजाम नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कोई घटना घटती है तो हम मिनिस्टर को उस तरीके से ये करते हैं, छोटे आदमी को, अधिकारी को करते हैं। लेकिन जब होम डिपार्टमेंट से ये सब चल रहा है, कौन है और सरकार का उनके ऊपर आशीर्वाद क्यों है? देखिए ओनर कौन है, क्या है, ये सब पूरे दफ्तर में, गवर्नमेंट के दफ्तर में होना चाहिए। उन्होंने ठीक से परमिशन निकाली, उसका कंट्रोल किसकी तरफ रहता है? एक्साइज का लाइसेंस कौन देता है?
इस तरीके के जो भी लाइसेंस चाहिए, वो कोई लाइसेंस एक क्लब ओनर के पास नहीं होते हुए भी 2-2, 3-3 क्लब चलाए जा रहे हैं। ऐसे कई क्लब जो मुख्यमंत्री जी के होम डिपार्टमेंट के आशीर्वाद से चल रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट ने लेनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जिसकी तरफ होम डिपार्टमेंट है, मुख्यमंत्री जी की तरफ है, एक्साइज भी उन्हीं की तरफ है, तो उन्हें ये जिम्मेदारी सर देनी अंदर चाहिए। विजिट किया है, सिचुएशन कैसा है सर? अंदर का सिचुएशन देखिए, कैसा है? पूरा अंदर में जला हुआ है, पूरी तरह ऊपर के डोम जले हुए हैं। जो हम देख रहे हैं कि सब तरफ से वो जला हुआ है। तो ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा हादसा है कि कोई उसको सीरियस कितना ले रहे हैं पूरे देश के अंदर मीडिया, हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इससे बड़ा घटना देश में आज की तारीख में दूसरी हो ही नहीं सकती है। इसके बारे में जो जिम्मेदार है, जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो गवर्नमेंट जिम्मेदारी होंगी, जिन्होंने लाइसेंस नहीं चलाते हुए होम डिपार्टमेंट इतने सालों तक ये क्लब चलाया है, उसकी तरफ जिम्मेदारी आते हैं। उनको डिमांड करनी चाहिए कि उन्होंने अपने पद का रिजाइन देना चाहिए, और जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है उनको भी जल्द से जल्द सस्पेंड कर देना चाहिए। जिस अधिकारी के तहत ये लाइसेंस उनको मिला है या नहीं मिला है, तो हमारे मालूमात की इससे कोई भी लाइसेंस एक क्लब ने नहीं निकाला था। बिना परमिशन सालों से ये इस तरीके का क्लब चल रहा था। जो भी हताहत हुए, हमें बहुत दुख की घटना है, सबके लिए बहुत दर्द है कि गोवा में इस तरीके से जो बाहर के लोग आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने यहाँ के लिए गोवा का नाम सुनकर आए थे, वहां पे खुशी लेकर जाने के बजाय उनकी मौत अब आ गई है, तो ये बहुत दर्दनाक है। हमारे गोवा के लिए तो है, लेकिन पूरे देशवासियों के लिए, पूरी जनता के लिए बहुत ही दर्दनाक बात है। इसमें गवर्नमेंट ये सीरियस नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। माणिकराव जी, अगस्त असेंबली सेशन में बीजेपी के जो एक एमएलए है संकल्प आमोणकर, उन्होंने 0 और मेंशन में इस प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे मेंशन किया था और डिमांड भी किया था कि ये इलीगली स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और उसका डेमोलिशन ऑर्डर 2024 में निकाला गया था, फिर भी कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। खुद बीजेपी के जो अभी एमएलए है, जो पहले कांग्रेस में थे और अभी वो बीजेपी में आए हैं, उन्होंने 0 और मेंशन किया था इस बारे में। देखिए, कौन कहाँ पर है वो पॉलिटिकली बात नहीं है, लेकिन इसके पहले हाउस में अगर ये बात उठी हो तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या जांच की और ऐसे क्लब को बंद क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब भी सरकार देंगे। होम डिपार्टमेंट जिनकी तरफ मुख्यमंत्री जी देंगे, उसमें एक्साइज का डिपार्टमेंट भी उनकी तरफ है, वो उन्होंने देना चाहिए और जिम्मेदारी लेना चाहिए। जवाब नहीं चाहिए, अभी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा गई है पूरे गोवा की, उसके बारे में उन्होंने अपना मुंह खोलना चाहिए, ना कि सिर्फ बोल दिया है कि 2-2 लाख रुपए हमने दे दिए हैं और सरकार की तरफ से इंक्वायरी। हमने स्पष्ट कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी, जो भी न्यायालयीन इंक्वायरी है, हाई कोर्ट के जो जज है, भले रिटायर होंगे, तो उनकी कमेटी करके इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। सरकार के ऊपर वो सीएम के या होम डिपार्टमेंट की इंक्वायरी वो सरकार नहीं कर सकती है। तो अगर जवाब जनता के सामने अगर रखना है, तो आपको पूरी तरह जो इंक्वायरी है वो हाई कोर्ट के जज के तहत उनके अंडर में ये होनी चाहिए, तो ही सब बातें साफ में आएंगी। और जो भी क्लब इस तरीके से अनऑथराइज है, वो कैसे कैसे परमिशन मिली है, सब बातें सामने आ जाएंगी। और जो घटना हुई है वो किस कारण हुई है, यहाँ सब समझा बताया गया है कि गैस सिलेंडर के कारण हुए है, कुछ अलग भी कारण हो सकता है। इसकी जांच सरकार नहीं कर सकती है, इसकी जांच हाई कोर्ट के जज के द्वारा होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। थैंक यू। सर तुमचे ना, तुम्ही कव्हर केलं साऊथ सर, हाऊ टू So how do you see on this situation in 25 years? पण आम्ही जे डबल इंजिन म्हणटा, आयज डबल इंजिन स्पष्ट जाल्ले आसा। एक इंजिन गोंयच्या लोकांक जे बिझनेस करूंक सोदता तांचेर सगळो कायदो लागता, तांकां परमिशनां घेवची पडटा। आनी दुसरें इंजिन जे आसा, जे दिल्लीचें इंजिन आसा, थंयसान कोणूय यो बिझनेस कर, नो परमिशन, नो लायसन्स, नथिंग, यू आर फ्री टू कम लूट अँड डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट। हातून खुबशे जशें सांगलां आमचे लिडरान, खुबशे कायदे तांणी तोडलेले आसा
तो गॅस सिलेंडर म्हणटा but there is a pyro gun which was used which led to finally explosion of the gas cylinder and this tragedy. So whole lot of violations are there. थंयसर तर foreign dancers आशिल्ले. Are there permissions taken to employ the foreign employees? Okay. So that was never taken. That is what we have come to know. So foreign delegates also is there inside? We have seen now BBC is flashing all the news. They're showing that there were foreign dancers there. So that means they were employed. So, what do we know about the permissions? You're saying that there was no permission taken. Has that been confirmed by the police and the government? That is what we have come to. The Chief Minister himself has told that there were no permissions taken. And if now what we have come to know from the members of the media that it was raised in the House in August, that raises more doubts that was there, we call it a setting, that one MLA of BJP will raise and the other MLA will strike a deal. Could be. Otherwise, why action was not taken? When the own members of the ruling party raised this question at 0 hour in assembly, then why action was not taken? That means there was connivance, there was blessing. And since the MLA of this constituency is also in the ruling party, that means, it means a lot. There's a lot that is being hidden. And that is why when a AICC in charge said that there has to be a judicial inquiry, I think so everything has to come. सर जी अथॉरिटी आता क्लियर झाली आहे की ऍक्शन दाखवायचं गोंय भर या लॉ एंड ऑर्डर हांवें पार्लमेंटान 2 फावट लास्ट विकान नोटीस दिल्ली डिस्कशन करपाक लॉ एंड ऑर्डराचेर स्पेसिफीक बरोवन लॉ एंड ऑर्डर फेलियर इन गोवा. पण जेन्ना जेन्ना आमी पुलिसांक येता तेन्ना पुलीस सांगता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलेज जावंकूच ना सगळें सारकेंच बरें आहा. क्या करूँ मैं? सगळे आसा न्ही. that shows what is happening. ओपन डेकॉयटी जाल्ल्यो, मर्डर, रेप, ड्रग्स सगळें जाल्लें आसा. थँक्यू.